बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक पॉइंट जीरो। आज हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी कंटिन्यूटी का है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है, बुक है NCERT का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये रहा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2। ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है और हम इसको आज आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी में एक ही रूल अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में अलग अलग है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। कंटिन्यूटी का सारा क्वेश्चन में हम आपको बस एक मेथड बताएंगे, वो ध्यान दीजिएगा। बस एक मेथड के पकड़ कर चलेगा तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल वे में है और मेरा पहले वाला अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है इसका दो फंक्शन, यानी दो फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, यानी कि डिसकंटिन्यूटी हमको चेक करना है इसका। ठीक है, सभी पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूटी हो या डिसकंटिन्यूटी हो, सारा में मेथड हम एक ही पहले बता चुके हैं कि सारा मेथड एक ही रहेगा। बस ध्यान से समझिएगा क्या करना है। हम पीछे वाला भी एक लेक्चर बताए हैं, आज फिर बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ दो कंडीशंस एक साथ दिया हुआ है, यानी x का जो वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा, x का जो वैल्यू है यहाँ पे x जो है या तो बराबर 2 के है या फिर यहाँ पे x जो है 2 से कम है। एक दो कंडीशन ये एक साथ रखा है, तो ये दो कंडीशन के लिए ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। और सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में यहाँ x इज ग्रेटर देन 2 है, यानी कि एक थर्ड रूल अप्लाई करेंगे उसके लिए, यानी कि थर्ड कंडीशन है, इसीलिए फंक्शन ये दिया 2x माइनस 3 है। यानी कि x का 3 पॉइंट दिया हुआ है आपका, x को तीनों पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी है या फिर डिसकंटिन्यूटी है। तो x 2 पे चेक करना है, x इक्वल टू यानी 2 से कम में चेक करना है, और x का वैल्यू 2 से ज्यादा में चेक करना है। तीन कंडीशन में अगर तीनों में फुलफिल करता है तो कहेंगे कि कंटिन्यूटी है, अदरवाइज मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है। ओके, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। वी हैव वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे, यानी कि 2 पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन था। हम अब ये पहले ही बता चुके हैं कि जब हम पॉइंट x बराबर 2 लेंगे तो इक्वेशन कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन लेंगे f(x). देखिए यानी कि f(x) हम लोग चूज करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब जब ये 2x प्लस पॉइंट क्या डाले हैं x बराबर 2, तो यहाँ पे देयरफॉर f(2) x की जगह पे क्या डालेंगे 2। अब जैसे ही हम 2 डाले यहाँ पे तो 2 डालते ही x की जगह पे वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा प्लस 3 बराबर 7, यानी कि इस पॉइंट में यानी 2 पर एक वैल्यू जो मिला मेरा 7 मिला, 7। ठीक है, चलिए सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट और फाइंड करना होगा, यानी तीनों पॉइंट पे चेक करने के लिए। क्योंकि अब देखिए एक्चुअल में बात यहाँ पे आती है कि एक तो वैल्यू 2 से कम है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट
हैंड लिमिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं LHL। ओके, अब देखिए एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। इस मेथड से बनाते हैं तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो मेरा रहेगा ना एफ, यहां पर मेरा क्या है, 2 से कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 से कम हो रहा है, तो हम 2 - 0 कर दिए। ठीक है, 2 - 0 कुछ कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है नहीं है, देखिए कुछ कम हो रहा है, 2 - 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे बदलते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। ठीक है, ये 2 माइनस बताता है कि 2 से कम हो रहा है, टेंस कर रहा है। टेंस करने का मतलब है, जैसे कि आपको कहा जाए कि सपोज कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना रोटी खा सकते हैं, तो क्या आपका लिमिट है, बता सकते हैं आप, या आप 4 खाइएगा या 10 खाइएगा, या फिर पर डे 4 खाते हैं तो 4 ही खाइएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी आप 4 खा सकते हैं, कभी 6 खा सकते हैं, कभी 3 भी खा सकते हैं। ये आपका जो है टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का घर में आपका उस सब्जी बना है या फिर कुछ और बना है, डिश बना है, उस आधार पर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका भूख बढ़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्यादा खा सकते हैं। तो बस लिमिट वही चीज है, लिमिट का मतलब ही होता है कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ओके, तो लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू, या ध्यान दीजिए कि लिमिट यानी कि 2 से कम में चेक कर रहे हैं, यानी कि आप मान लेते हैं कि अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो हो सकता है कि आज हम 1 रोटी खाएं या फिर 1.5 रोटी खाएं। ठीक है, यानी या फिर 2 से थोड़ा सा कम खाएं, ऐसा भी हो सकता है। देखते हो कि बच्चा लोग क्या करता है ना कि एक एक टुकड़ा करके ना उसको खिलाया जाता है, 5 टुकड़ा 6 टुकड़ा, मतलब उससे भी कम। यहाँ कहने का 2 से थोड़ा सा कम, माइनस का मतलब समझिए बहुत कम। ठीक है, तो हम इसी चीज को आपको बताना चाह रहे हैं। और लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन f(x) आ जा रहा है। अब ये ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, लिमिट, अब ये जो 2 माइनस है ना, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 - 0। अब हम इसको x टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते हैं, x टेंस टू 0। अब ये मेरा पूरा फंक्शन जो है ना, देखिए 2 माइनस है, ये 2 - 0 समथिंग कुछ घट रहा था, वही इसको हम बदलते हैं f 2 - h में। ठीक है, h टेंस टू 0 की ओर मूव कर, एक्चुअल में 0 है नहीं, 0 की ओर अग्रसर है। ठीक है, जैसे कि अब थोड़ा सा, जैसे आप पर डे 4 रोटी खाते हैं ना, तो आज हो सकता है कि आप 3.5 खाएं, 3.25 खाएं, थोड़ा सा कम, समझ रहे बात को ना, थोड़ा सा कम। अगर 8 रोटी खाते हैं तो 7 रोटी, 6.5, ऐसे करके थोड़ा सा कम खा सकते हैं। तो वही टेंस कर रहा। अब जो f 2 - h है, अब यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही h टेंस टू, फंक्शन जो f इस बार है, इसके लिए कौन सा इक्वेशन लेंगे, थोड़ा सा कम हो रहा है, लेस देन 2 हो रहा है, थोड़ा सा कम, इसके लिए ये लेंगे, यानी कि 2x + 3 लेंगे। तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन जो होगा f(x), अब x की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2x + 3 है, तो 2 इंटू, और x की जगह पे आएगा आपका 2 - h, 2 - h। ठीक है, और एज इट इज आगे रहेगा +3। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए। लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, माइनस 2 प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू h 2h हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए कि अब h का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप, h का वैल्यू, यहाँ पे देखिए 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 0, h टेंस टू 0 तो 0 डाल दिए, यानी कि इसका रिजल्ट 7 आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए यानी कि मेरा जो था लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 आया है। अब मेरा एक और लिमिट निकालना बाकी, राइट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। ओके, अब जो ये है इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका जो यूज होगा ये 2 से बड़ा हो रहा है, 2 से बड़ा हो रहा है, तो फंक्शन में क्या चलेगा, 2 + 0। अब ये टेंस टू 0 करेगा, एक्चुअल में 0 है नहीं, टेंस टू 0 करेगा, तो इसको भी एज इट इज लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस,
अब हो सकता है देखिए यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 यूज कर रहे हैं, कहीं 3 होगा, कहीं 5 होगा, या फिर कोई भी रियल नंबर हो, तो बस एज इट इज हम लोग 2 के जगह पे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए 2 प्लस एफ एक्स हो गया लिमिट, अब ये एच टेंस टू 0 हो जाएगा। देखिए 0 था, वो एच टेंस टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं था, टेंस टू 0 था, 0 की अग्रसर है, ठीक है, बहुत छोटा। तो यहाँ पे फंक्शन में क्या आ जाएगा, एफ 2 प्लस एच। अब चलिए हम एफ की जगह वैल्यू डालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, और एक्स की जगह पे क्या है आपका, यही एक्स था ना, देखिए एक्स एक्स, ठीक है, यानी एक्स है तो एक्स है, ये एक्स है तो यहाँ एक्स है। अगर मैं 2 प्लस एच है एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस एच, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, देखिए माइनस ये 3। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, अब 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2h हो जाएगा, और माइनस 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 1 बचेगा, प्लस 2 इंटू एच टेंस टू 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बताइए कि 1 प्लस 0 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 7 आया है, और आपका राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, यानी कि फंक्शन में क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, बस यही दिखा रहा था। तो चलिए आप लिख देंगे हैंस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ओके, यही था ना। देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी हम लिख सकते हैं 10 राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ओके, दोनों आपस में बराबर नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज discontinuity hence proved। ओके, तो आई होप आपको अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, और आप इसको समझ चुके हैं। फिर भी अगर किसी भी तरह का इसके अलावा प्रॉब्लम में हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और इसी तरह का चैप्टर बाय चैप्टर आपका सारा कैलकुलेशन जो है, सारा टॉपिक का हम आपका क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, लीनियर प्रोग्रामिंग हो, इनवर्स फंक्शन हो, रिलेशन फंक्शन हो, प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, वो हम आपका सारा धीरे धीरे कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।